दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। इंडिया एक्सप्लेनर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दे दिया है और अब सारी निगाहें भारत के ऊपर में टिकी हुई हैं कि क्या भारत पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने की इजाज़त देता है या नहीं। अगर भारत से हरी झंडी मिलती है पाकिस्तान को तो फिर पाकिस्तान खुशी खुशी ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा। अगर भारत इजाज़त नहीं देता है तो पाकिस्तान एक बार फिर से मन महसूस कर रह जाएगा। दोस्तों भारत इजाज़त दे सकता है, नहीं दे सकता है, क्या होगा ये तो आगे की बात है। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल क्यों होना चाहता है, उसका सबसे बड़ा लोभ क्या है। चीन पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए शामिल कराने के लिए क्यों एकदम परेशान है, पागल की तरह कर रहा है। ब्रिक्स का विस्तार आखिर चीन क्यों चाहता है, इन तमाम चीज़ों का आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे हमारी दरखास्त है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हमारा उत्साह बढ़े और आपके लिए कुछ अच्छे वीडियोस बनाकर लाते रहें। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स को सबसे पहले हम बहुत थोड़े से में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे आखिर पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होना चाहिए या नहीं। मतलब कुल मिलाकर यह कि क्या भारत को पाकिस्तान को शामिल करने के लिए सहमति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। दोस्तों जैसे आपको पता है कि विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो है उनका एक संगठन है, ब्रिक्स नाम है उसका। हालांकि अब ब्रिक्स का विस्तार हो चुका है। BRICS, बी से हो गया ब्राजील, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना और एस मतलब हो गया साउथ अफ्रीका। इस बार जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था, आप लोग सबको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जहां पर हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। इस दौरान ब्रिक्स के विस्तार पर सहमति बन गई और कई सारे देश जो है वो ब्रिक्स में शामिल हुए। दोस्तों ब्रिक्स का जो मकसद है, बेसिकली ब्रिक्स का मकसद ये है कि ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको ब्रिक्स को कई बार जो G7 है, अमेरिका का गुट है, पश्चिमी देशों का गुट जो है, उसके बरक से देखा जाता है ब्रिक्स को। क्या G7 को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स एक प्रभावी संगठन बन सकता है या नहीं। हालांकि ब्रिक्स में मतभेद है, सबसे बड़ा मतभेद तो भारत और चीन को लेकर के ही है। लेकिन ब्रिक्स बनाने का मकसद यह है कि एक ये मल्टी प्लेटफॉर्म है जहां पर कि अलग अलग अर्थव्यवस्था वाले देश, उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसका मकसद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना होता है। और यह सुरक्षा और विकास पर सहयोग के विषयों पर वार्षिक शिखर सम्मेलन ब्रिक्स जो है हर साल आयोजित करता है। अलग अलग बार रोटेशनल पद्धति से इसका जो सम्मेलन होता है वो होता है। और ये जो IMF हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक है, इसके भी जो प्रभुत्व है, मतलब इसका जो भागीदारी होती है वो भी ब्रिक्स में शामिल रहता है। दोस्तों इस साल जो है 2023 में जो ब्रिक्स हुआ था सम्मेलन, उसमें ब्रिक्स का विस्तार किया गया, जिसमें कि आपको पता है कि अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे 6 नए सदस्य देश जो है ब्रिक्स में शामिल किए गए। यानी अब ब्रिक्स में कुल सदस्य देशों की संख्या मिलाकर के जो हो गई है, 6 नए देश शामिल किए गए और 5 पुराने देश से, यानी 11 देश नए हो गए हैं। और इसमें जो है पाकिस्तान जो है कड़ी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से ब्रिक्स जो में शामिल हो जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फायदा जो है ब्रिक्स में शामिल होने का वो ये फायदा है कि उसे एक और ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां से वो कर्ज ले सकता है। चीन को जो फायदे होंगे वो तो अलग फायदे हैं, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसके पास भिखमंगा देश तो पाकिस्तान है ही, उसे तो हमेशा हर जगह कटोरी, एक कोई आदमी चाहिए जो जहां से वो भीख मांग सके। तो पाकिस्तान एक नंबर का भीख मांगने वाला देश अगर ब्रिक्स में शामिल होता है तो उसे एक नया संगठन मिल जाएगा जहां से वो हाथ फैला सकता है, जहां पे कटोरा लेकर को जा सकता है कि भैया भीख दे दो। तो दोस्तों मुख्य टॉपिक पे आते हैं कि आखिर पाकिस्तान के ब्रिक्स में शामिल होने की कितनी उम्मीद है। मेरी माने तो शायद पाकिस्तान के शामिल होने की उम्मीद नगण्य है, काफी कम है। क्योंकि ब्रिक्स में शामिल होने की सबसे पहली शर्त यह होती है कि इसके सभी सदस्य देश जो हैं उनकी सहमति जरूरी है। जिस तरह से नाटो में शामिल होने के लिए, आपको याद होगा कि नाटो में शामिल होने के लिए सभी उसके जो जितने 30 सदस्य देश हैं उनकी सहमति जरूरी है। हालांकि अब जो है 31 सदस्य हो गए, क्योंकि पिछले इसी साल फिनलैंड भी नाटो का सदस्य बन चुका है, यानी 31 सदस्य हो गए हैं। अगर यानी किसी और देश को अगर नाटो में शामिल होना है तो उनको, उस देश को 31 देशों का समर्थन चाहिए। यही ब्रिक्स में भी है। तो यहां पर दरअसल पाकिस्तान ने पिछले महीने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दे दिया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को ब्राजील से, चीन से और दक्षिण अफ्रीका से, इन 3 देशों से सहमति की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इन 3 देशों से पाकिस्तान को सहमति मिली हुई है। एक तरह से कह सकते हैं कि इन 3 देशों से समर्थन की में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चीन तो चाहता ही कि पाकिस्तान आए,
ब्राज़ील को पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है और दक्षिण अफ्रीका को भी पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात है, दक्षिण अफ्रीका पर चीन का प्रभाव रहा है, इसीलिए चीन अगर कहता है तो दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान के आने में कोई रोड़ा जो है नहीं अटकाएगा। अब बचते हैं दो देश, भारत और रूस। भारत की बात बाद में करेंगे, पहले रूस की बात कर रहे हैं कि रूस जो है क्या वो पाकिस्तान को देगा? बहुत मुश्किल है दोस्तों। रूस और पाकिस्तान का इतिहास जो रहा है ना वो अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान ने रूस को कई बार बहुत बुरी तरह से रूस को धोखा दिया है। याद होगा अफगानिस्तान की लड़ाई में, जब सोवियत संघ उस वक्त में था और अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ रहा था सोवियत संघ, उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सोवियत संघ के खिलाफ मुहिम चलाई थी, तालिबान को जन्म दिया था। और फिर आपको सारी असलियत पता ही है। इसके अलावा अभी जो हालिया समय में जब यूक्रेन युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान का दोगलापन देखिए। इस वक्त जब यूक्रेन युद्ध चल रहा है, फिर भी एक तरफ ये जो पाकिस्तान है वो रूस से मांग रहा था कच्चा तेल, भैया हमें कच्चा तेल दे दो सस्ते कीमत पे, उस कीमत पे जो रूस भारत को बेचता है। दूसरी तरफ ये क्या कर रहा था, तो यूक्रेन को हथियार बेच रहा था। इसका भी खुलासा हो चुका है, जिसपे पाकिस्तान ने रूस ने पाकिस्तान को सबक सिखाने तक की धमकी दी थी। तो दोस्तों रूस से भी पाकिस्तान को जो है ग्रीन सिग्नल मिलने की उम्मीद काफी कम। हालांकि रूसी समाचार एजेंसी टास जो है ये इसने पिछले महीने एक रिपोर्ट में कहा था कि रूस जो है पाकिस्तान की पूर्ण सदस्यता तो नहीं, लेकिन एक सदस्य मतलब एसोसिएट मेंबर बनाने के लिए रूस जो है तैयार हो सकता है। यानी पाकिस्तान को रूस से एसोसिएट मेंबर बनाने तक की सहायता मिल सकती है। यानी कुछ हद तक रूस, चलो ठीक है, चीन का रूस के और चीन के संबंध अच्छे हैं, हो सकता है चीन के कहने पर रूस एसोसिएट मेंबर बनाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मुख्य सवाल उठता है कि क्या भारत क्या करेगा? क्या भारत पाकिस्तान को समर्थन देगा? दोस्तों अभी तक भारत सरकार की तरफ से एक भी ऐसे संकेत नहीं दिए गए हैं जिससे कुछ भी पता चले कि भारत पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए तैयार है या नहीं है। पूरी तरह से ऐसी उम्मीद है कि पाकिस्तान का भारत समर्थन नहीं करेगा। दोस्तों जो 2022 में ब्रिक्स प्लस शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें चीन ने पाकिस्तान को आमंत्रित किया था वर्चुअली, ठीक है, कि एज ए मतलब गेस्ट नेशन आए और अपनी बात रखे। लेकिन भारत ने ब्लॉक कर दिया था पाकिस्तान को, और भारत के ऐतराज के बाद पाकिस्तान को सम्मेलन से बाहर जाना पड़ा था। बाहर मतलब उसको उस सम्मेलन में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि भारत जो है और पाकिस्तान जो है वो सार्क और एससीओ जैसे देशों में शामिल है। एससीओ में तो भारत और पाकिस्तान एक ही साथ शामिल हुआ था, इसीलिए जो है भारत पाकिस्तान को रोक नहीं पाया था। लेकिन ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल होने देना भारत नहीं चाहेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है एक कि चीन यही चाहता है कि उसके जितने भी क्लोज दोस्त हैं सब मिलकर के एक संगठन बनाए और इस संगठन को अमेरिका और G7 के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। भारत जो कि गुटनिरपेक्ष देश रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि चीन इतना ताकतवर हो जाए कि वो अपनी मर्जी से कोई फैसला ले सके, खास करके साउथ एशिया में। भारत जो है वो आपको पता है कि ग्लोबल साउथ जो है उसका लीडर बनना चाह रहा है। भारत ने तेजी से कदम बढ़ा रखे हैं, चीन की भी वही कोशिश है। इसीलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि ग्लोबल साउथ में ब्रिक्स के जरिए चीन जो है अपने कदम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। इसीलिए और भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता जो है ये तो जग जाहिर है। इसीलिए भारत जो है फिलहाल अभी तक ऐसा लग रहा है कि भारत ब्रिक्स में पाकिस्तान के शामिल होने की इजाजत नहीं देगा। हालांकि दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स का इस बीच में बयान आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जैसे चुनाव होने वाले हैं, हम सबको पता है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में चुनाव होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि अगर नवाज शरीफ जीतते हैं पाकिस्तान में, तो नवाज शरीफ के भारत के साथ संबंध उन्होंने अच्छे बेहतर बनाने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के से फोन पर बात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पाकिस्तान भी गए थे। तो हो सकता है नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे और हो सकता है नवाज शरीफ की बदौलत भारत पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए हरी झंडी दे सकता है। हालांकि ये अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि भारत इजाज़त देगा या नहीं देगा, बट एक ऐसे कुछ एक्सपर्ट की संभावनाएं लगाई हैं। दोस्तों क्या होगा इस पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है ये ज़रूर आप रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा परिवार जो बन रहा है इसका विस्तार हो पाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।